एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इसमें करीब करीब 50 से ज़्यादा प्रश्न होंगे आपके सामने जो मैं लेकर आऊँगा। ये जीएस से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ आपके सामने। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एडमिट कार्ड आ चुका है, 24 तारीख को पेपर है, तो आप सरकारी रिजल्ट पर जाके एडमिट कार्ड अपना देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न पूछ रहा है शिवाजी का गुरु कौन था। तो आपको ध्यान में रखना है, शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। अगर आपसे पूछ ले शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो 1627 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगर इनसे आपसे पूछ ले कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये पूर्णतया सोम को समर्पित है। और इसमें अगर पूछे कुल मंडल, तो कुल मंडलों की संख्या 10 है और 9वें मंडल में 114 सूक्ति हैं। कितनी? 114 सूक्तियाँ हैं। ठीक है। ये पूरे के पूरे क्या हैं? सोम को समर्पित हैं। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो आपको यहाँ पे एक मिनट, इसमें दिया है शमसे सिराज आफीफ तारिक ए फिरोज शाही। हाँ, ये इनका ये संबंध है। ये पहला ही आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि दीन ए इलाही का प्रथम अनुयायी कौन था, तो प्रथम अनुयायी जो थे वो बीरबल थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ ले बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, बुद्ध जी जो थे वो शाक्य वंश से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक मिनट, ऑप्शन आपका जो है ये आपका है लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई थी। एक कैदी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी जब ये अंडमान निकोबार में भ्रमण पे थे। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आपको ध्यान में रखना है, दादा भाई नौरोजी ने ही क्या किया था? निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो आपको ध्यान में रखना है, काकोरी कांड से जो संबंधित नहीं थे उनका नाम सूर्यसेन था। क्या था? सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे। तो इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री थे चर्चिल। ये 1940 से 1945 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो मांजुली द्वीप है। कौन सा? मांजुली द्वीप है। ये कहाँ पे है? तो ये असम नदी पे है, असम देश में, मतलब असम राज्य में है। और उसके बाद सॉरी थोड़ा गलत निकल जा रहा है, तो असम राज्य में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो सहारा है वो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है और सहारा सबसे विशाल उष्ण मरुस्थल है। क्या? विश्व का सबसे विशाल उष्ण मरुस्थल है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है। तो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 8848.86 मीटर है। कितनी है? 8848.86 मीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसको सुंदर वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसको सुंदर वन कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नीली क्रांति
किस से संबंधित है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है नीली क्रांति का संबंध जो है वो मछली उत्पादन से है। वहीं पे अगर आपसे पूछ ले दुग्ध का, तो श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन का है, और हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन का है, और पीत क्रांति से आपका तिलहन का है। ठीक है, ये आपको चारों ध्यान में रखना है, इससे एक प्रश्न आना एकदम बिल्कुल तय है। अगला प्रश्न पूछ रहा है ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला पूछ रहा है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन से? नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जो आपका बोल रहा है ये पूछ रहा है किस देश में वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया गया था। ये जीएसटी की बात कर रहा है, तो जीएसटी का जो लागू किया गया था सर्वप्रथम फ्रांस में लागू किया गया था। अगर आपसे पूछ ले फ्रांस में कब, तो 1954 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम ये फ्रांस में लागू हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बुल और बियर शब्द में उपयोग किए जाते हैं, मतलब यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, मतलब किस में उपयोग किए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है शेयर बाजार में। बुल का अर्थ होता है ऊपर की तरफ भागना, शेयर के ऊपर की तरफ भागना, और बेयर का मतलब होता है ये डाउन की तरफ, नीचे की तरफ ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, एनडीसी की जो स्थापना वो की गई थी वो 6 अगस्त 1952 को की गई थी। कब की गई थी, तो 6 अगस्त 1952 को की गई थी। ये आप एकदम दिमाग में रख लो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पूछ रहा है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई सदस्य चुना गया। देखो यहाँ पे प्रश्न दो तरीके से पूछ रहा है, इसमें प्रश्न में भी उत्तर दे रहा है। अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा का अस्थाई सदस्य कब चुना गया, तो आपको बताना रहेगा 11 दिसंबर 1946। अगर आपसे पूछ ले किसे चुना गया, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगर आपसे पूछ ले कि इसके अस्थाई सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? इसी के 2 दिन पहले 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आपका है वो पूछ रहा है एक मिनट। हाँ, तो चलिए किसको कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा कट गया था वो, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न जो आपका ये बोल रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है, तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु, कम से कम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आपका अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न पूछ रहा है राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त थी, जिनको राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, तो लोक लेखा समिति जो है ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है ये जो पेश करती है, ये पेश करती है लोकसभा को पेश करती है। और अगर बात करें लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या, तो 22 होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 क्या होते हैं? राज्यसभा से लिए जाते हैं। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपका जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है वारेन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया था महाभियोग। क्या चलाया गया था? तो महाभियोग चलाया गया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है बौद्ध धर्म ने ही कहा था कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वह प्रथा
जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, तो वह प्रथा जो है रैयतवाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? रैयतवाड़ी कहलाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो आपको ध्यान में रखना है जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने किया था। और उसके बाद अगर पूछे कौन से जेल से फरार हुए थे, तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से ये फरार हुए थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया, ठीक है। तो ये कहाँ से आरंभ किया था? तो आपको ध्यान में रखना है दांडी से इन्होंने प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने ये बंगाल विभाजन किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लंदन के इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया तो किसने किया था? तो किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। और कब किया था? तो 1905 में किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1905 में किया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, शिल्पादिक्कारम, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में बड़ा शब्द पड़ता है तो दिक्कत हो रही है, का लेखक था। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है इसके लेखक जो थे वो कौन थे? इंग्लो आर्डिगल थे। कौन थे? इंग्लो आर्डिगल थे। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला पूछ रहा है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपको ध्यान में रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इब्न बतूता को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मुमताज महल का असली नाम था? तो मुमताज महल का जो असली नाम था वो था आरजूमंद बानो बेगम। क्या? आरजूमंद बानो बेगम था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये तीनों से साझा करता है। ये झारखंड से साझा नहीं करता। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका का कौन सा? बटेलगा। क्या? बाटेल गला। कौन सा? बटालेगला, हाँ बटालेगला पर्वत जो है इसका नाम क्या किया गया था? यूरोप के लोगों के द्वारा इसको बाइबल रॉक कहा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो आपको ध्यान में रखना है 4 मिनट के समय का अंतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो रबी की फसल नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है मूंगफली जो है ये रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो आपको ध्यान में रखना है ये 3 देश से लगती है। कितने देश से? तो 3 देश से लगती है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो है ये भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे भारत सरकार में मुद्रण को जारी करने का जो पूरा क्या अधिकार है वो जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक को है, लेकिन यहाँ पे अभी कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रही है 1 रुपये की नोट को, सिक्के को और छोटे सिक्के को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। और कब की गई थी? तो 1960 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत
आता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे, एक मिनट, हाँ, प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था जीबी रामकृष्ण। क्या था? तो जीबी रामकृष्ण था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाख रुपए तक मुद्रा प्रदान करता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये 10 लाख रुपए तक प्रदान करता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 में हुई। और किसने शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। अगला प्रश्न जो है वो आपसे पूछ रहा है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसी को प्रारूप समिति कहा जाता है। इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को लेकर भी कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों पर को जोड़ा गया? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के अनुशंसा पर ही क्या किया गया था? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 के का में जोड़ा गया। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न जो आपका बोल रहा है, ये बोल रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद 89A के तहत, मतलब 89(1) के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, किसके? 89 है ये, 89(1) के तहत क्या किया जाता है? उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, लक्षद्वीप में क्या है? विधानसभा नहीं है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया गया है? तो संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद की बात करें तो 368 में क्या किया गया है? यह अधिकार प्राप्त दिया गया है। ठीक है, चलिए, अगर यह वीडियो पसंद आया है मेरे प्यारे दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी इसके और भी पार्ट आएंगे, 2 पार्ट इसके और आएंगे, जिसमें आपका पूरा क्या हो जाएगा? GS कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका एक पार्ट और लेकर आएंगे जो केवल करंट अफेयर्स के लिए होगा। और उसके बाद एक पार्ट और लेकर आएंगे जो आपके साइंस का होगा। ये समझ लीजिए 24 के पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट करा ली जाएंगी। यहाँ से आपके एक भी प्रश्न छूटकर नहीं जाने वाले हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।